माय डियर स्टूडेंट्स, मैं 10 तक सवाल बना चुके हैं भोलमी 11 में, और मैं भोलमी 12 बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे चैनल मीनारबा क्लासेज विद मैथ्स पे जाइए और वहां से सारे वीडियो का वॉल्यूम देख सकते हैं। चलिए, मैं 11 नंबर से सवाल बनाने जा रहा हूं। तो मैं रोज रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो लीजिए, मैं यहाँ से 11 नंबर से वॉल्यूम 12 बनाने जा रहा हूँ। तो सिद्ध करने वाला सवाल है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि LHS लिखा हुआ है और ये बराबर में RHS का वाला मान है। ये हुआ LHS का मान हुआ। आप लोग भी अपने आगे में मैथ उल्टा के रख लीजिए ताकि देखने में सुविधा होगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ LHS का मान है cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर sin थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ cos थीटा इंटू टेन थीटा, इनको सीध करके तोड़ के हमको sin थीटा लाना। ओके, तो चलिए हम कॉपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम 11 नंबर का सवाल बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप LHS लिख लीजिए, ठीक है। यदि सिद्ध करने वाले सवाल आ जाएं तो सबसे पहले आपको LHS लिखना है। LHS में था क्या? cos थीटा इंटू टेन थीटा था, ठीक है, टेन थीटा था। ओके, तो चलिए हम इसको तोड़ के देखते हैं। cos थीटा है तो cos थीटा इंटू आप ये sin टेन थीटा का सूत्र पढ़े होंगे क्या? sin थीटा बटे cos थीटा पढ़े थे ना सूत्र में। तो cos थीटा गुने sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ये cos cos कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? sin थीटा बच गया ना। यही तो कहा था लाने के लिए। RHS प्रूव्ड हो गया। ओके, फिर से समझ लीजिए। cos थीटा इंटू टेन थीटा है, टेन थीटा का सूत्र ही होता है sin थीटा बटे cos थीटा, आप याद किए होंगे। अब क्या हो गया? ये cos cos कट गया तो क्या बच गया? sin थीटा। तो sin थीटा ये RHS लाना था। ओके, चलिए अब ये 12 नंबर का सवाल देख रहे हैं। 12 नंबर सवाल कर रहे हैं cos स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू 1, यानी कि इसको हमको सिद्ध करके क्या लाना है? 1 लाना है। RHS का मान ये लाना है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? तो चलो आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले कॉपी में इसको उतारते हैं। चलिए 12 नंबर का सवाल क्या कर रहे हैं। 12 नंबर का पहले LHS बराबर लिखिए cos स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। इतना सवाल लिखा हुआ है, इसको तोड़ के क्या करना है? हमको 1 लाना है, ठीक है। आप लोग भी अपने आगे में मैथ उल्टा के देख लीजिए ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ठीक है, cos स्क्वायर ए गुना का चिन्ह। आप देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहें? सीधा कर लिए, ठीक है। तो cos स्क्वायर ए है गुना का चिन्ह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है, तो आप सूत्र याद किए होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए। क्यों सेक स्क्वायर ए? इसलिए लिख दिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो cos स्क्वायर ए गुना का चिन्ह सेक स्क्वायर का आप cos में बदलने के लिए आप 1 बटे cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सूत्र याद कर लिए थे। क्या याद कर लिए थे? पहले आप याद किए थे कि cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा भी होता है। वही मैंने सूत्र यहाँ पे लागू किया। क्या था? सूत्र था, ठीक है। ये सूत्र लागू हो गया। तो अब जो यहाँ पर cos स्क्वायर ए है गुना का चिन्ह 1 बटे cos स्क्वायर ए जो हो गया, तो ये cos स्क्वायर का स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। यही तो कहता था आपको लाने के लिए। RHS प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए अब 13 नंबर का सवाल देख रहे हैं। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि इसको तोड़ के इतना लाना है। इसलिए ये सवाल देखिए बिहार बोर्ड से 2009 में पूछा गया है ये सीरीज में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी VBA हो गया, इम्पोर्टेंट है। आप इनको LHS को तोड़ के RHS लाइए। तो चलिए हम LHS कॉपी में लिखते हैं, इसको तोड़ के RHS कैसे आते हैं सो देखते हैं आगे। जी 13 नंबर का सवाल क्या कर रहे हैं? LHS बराबर क्या था? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। इसको तोड़ के आगे बनाना है। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो सेक थीटा का आप क्या लिख रहे थे? 1 बटे कोस थीटा सूत्र होता है। कोसेक थीटा का 1 बटे कितना होता है? sin थीटा होता है। सूत्र में आप याद किए होंगे, एक एक को गुना करेंगे, एक एक एक, और cos को sin इसको गुना करेंगे क्या लिख सकते हैं? sin थीटा इंटू
कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो देखिए 1 का सूत्र क्या होता है, 1 का सूत्र आप याद किए होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना याद किए थे। और बटे में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब जो साइन स्क्वायर थीटा जो था उसके बटे में हम अलग अलग कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, कॉस स्क्वायर थीटा था तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। क्या तो अलग अलग कर दे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है आपका, यहाँ जो लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसको अलग अलग कर दिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे इतना लिख दिए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बटे इतना लिख दिया, अलग अलग अपना कर सकते हैं। ओके, यही मैं क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग कर दे। ओके, अब इसमें कटने वाला क्या है, देखो इसमें से एगो साइन और एगो साइन कट रहा है, इसमें से एगो कॉस और एगो कॉस क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ऊपर में क्या बच गया, 2 गो साइन था ना, तो एगो साइन बच गया साइन थीटा, और बटे नीचे में कितना कॉस थीटा प्लस, और ऊपर में 2 गो कॉस में से क्या हो गया, एगो कॉस थीटा बच गया, और नीचे में एगो साइन, एक साइन थीटा बच गया। तो अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप सूत्र याद किए होंगे, टेन थीटा होता है प्लस, अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। यही तो आपको RHS का था लाने के लिए, ये RHS हो गया प्रूव्ड। ओके, प्रूव्ड हो गया। 14 नंबर का सवाल कह रहा है कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए लाना है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना सवाल है। अभी अपना आप अपने बुक में उल्टा के देख लीजिए, और ये LHS हुआ, LHS को तोड़ के वो RHS लाना है। चलिए कॉपी में बना के देखते हैं। 14 नंबर का सवाल है, चलिए LHS लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए, ठीक, और 1 प्लस कॉस ए, फिर बट्टे में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन, इतना लिखा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी के सूत्र पे आ गया, एक एक के गुना करेंगे तो एक स्क्वायर, फिर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, कॉस कॉस का गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर, ये बट्टे में 1 का गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस साइन साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पे आ गया। तो एक स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, फिर बट्टे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। क्या, चलिए यहाँ पे हम आपको सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपने याद किए होंगे पहले भी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या किया, ए माइनस बी, ए मान लिया 1 को और बी मान लिया कॉस को, फिर इसमें ए मान लिया 1 को और बी मान लिया साइन को मान लिया। ठीक है, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पे आ गया। यहाँ पे मैंने सूत्र भी लिख दिया, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, जो कि आप सूत्र याद कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर, ये हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये सूत्र आता है। तो अब देखिए ये साइन स्क्वायर साइन बटा कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर साइन बटा कॉस हो गया तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर, ये हो गया। क्योंकि आप सूत्र याद किया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। यही तो आपको RHS का था लाने के लिए, ये हो गया प्रूव्ड। ओके, चलिए अब 15 का सवाल कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये LHS हो गया और ये RHS भाग हो गया। ठीक है, 15 नंबर का सवाल है LHS बराबर क्या है, LHS इसका है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग भी अपना मैथ में देख लीजिए भाई, ऐसे गलत हो सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना साइन थीटा हो गया, और प्लस में साइन थीटा दिया हो। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे बनाएंगे, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से 1 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो अब साइन थीटा को और 1 को हम लघुत्तम लेते हैं तो कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। क्या,
साइन थीटा। अब साइन थीटा को भाग दीजिएगा तो भागफल कितना होगा, 1 आएगा। तो 1 को हम कॉस को स्क्वायर को गुना करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फिर प्लस अब इस साइन को गुना करिएगा, यानी कि इस साइन थीटा में हम 1 से भाग देते हैं तो भागफल हमको साइन थीटा निकलता है। इसी साइन थीटा को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो बच्चों आप सूत्र याद किए होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप इनको क्या करेंगे, बराबर में लिखिए 1 बटे कितना, साइन थीटा हो गया, 1 बटा साइन थीटा, यानी कि नीचे में साइन है ना, तो इसको ऊपर वाले क्या हो गया, 1 हो गया ना, ऊपर वाले 1 और नीचे में साइन थीटा है, 1 बटा साइन थीटा हो गया तो कितना हो गया, 1 बटा साइन थीटा। सूत्र आप याद किए होंगे कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा सूत्र होता है। यही तो आपको RHS कहा था लाने के लिए, RHS प्रूव्ड हो गया, कितना आसान है, ओके, प्रूव करने के लिए। तो 1 बटा साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, सूत्र आप पहले याद किए होंगे, इसलिए सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मेरा वॉल्यूम 1 जो है सभी सूत्र इसमें दिया गया है, वॉल्यूम 1 में जाके आप लोग सभी सूत्र को देख सकते हैं, ओके। चलिए बच्चों अब 16 नंबर के सवाल डिस्कस करते हैं। सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए और प्लस टेन ए बराबर आपको 10 ए इंटू सेक ए लाना है, यानी कि LHS को तोड़ के हमको RHS लाना है, ठीक है, इतना LHS है। चलिए LHS पहले लिख लेते हैं जी। तो 16 नंबर के सवाल है, 16 नंबर के LHS क्या है, LHS कितना है जी, LHS है क्या, सेक ए है माइनस कॉस ए है, ठीक है। उसके बाद कितना है, कॉट ए है और प्लस में 10 ए है, ठीक, 10 है। इसको ये LHS है, इसको तोड़ के क्या करना है, RHS आपको लाना है। तो चलिए देखिए, सेक का सूत्र आप याद किए होंगे पहले, क्या होता है सेक का, क्या होता है सेक का 1 बटा कॉस लिख सकते हैं ना, कॉस ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए पहले से यहाँ पर, ठीक है। चलिए कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 लिख सकते हैं, 1 बटा 10 ए लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में 10 ए पहले से है, 10 ए पहले से, ठीक है, क्योंकि कॉट के सूत्र ही होता है क्या, कॉट का 1 बटा 10 होता है और सेक का क्या होता है 1 बटा कॉस होता है। अब चलिए इसको कोना कोने हम गुना करते हैं, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कॉस को 1 को गुना करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, कॉस होता है, कॉस को गुना करते हैं तो क्या कॉस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है, बट्टे में कितना होता है कॉस ये होता है, फिर गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, इसके बट्टे में 1 है तो 10 को गुना करते तो क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 10 ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस ए, फिर गुना का चिन्ह 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया तो 10 इसका सूत्र होता है क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है और बट्टे में 10 ए होता है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखते हैं, सूत्र क्या है साइन स्क्वायर ये होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर ये होता है। सूत्र याद किए होंगे तो अच्छी बात है, तो सूत्र बढ़िया से देख लीजिए, ओके। तो अब इसके आगे क्या करना है, चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए है, बट्टे में कितना है कॉस ए है, ठीक है, गुना का चिन्ह। देखिए वो ये जो सेक स्क्वायर ये है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके बट्टे में क्या है 10 ए, ओके। तो साइन स्क्वायर ये जो साइन स्क्वायर ए है और बट्टे में कॉस ए लिखा हुआ, ठीक है, साइन स्क्वायर या कॉस ए, तो गुना का चिन्ह। देखिए अब इसको हम पलटाएंगे तो ये 1 बटा कॉस स्क्वायर ए ऐसे रह जाएगा, गुना का चिन्ह 10 क्या आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 10 क्या हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 10 ऊपर आ गया, ओके। तो 10 जो ऊपर आ गया इसके बट्टे में कुछ नहीं है, सॉरी 1 बटा 10 हो जाएगा, क्योंकि इस 10 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या तो 1 है, 10 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टा हो गया तो 1 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, क्या 1 ऊपर जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, यानी कि आप इसको फ्रेश करके लिख सकते हैं कितना, अब इसको लिख लीजिए थोड़ा अच्छा करके फ्रेश से लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, ठीक है, फिर गुना का चिन्ह 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, गुना का चिन्ह 1 बट्टा 10 लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे। तो और आगे हम क्या देखो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए इंटू 1 बटे ये जो कॉस है, तो ये कॉस तो रह ही गया ना, कॉस से फिर गुना का चिन्ह 1 बटा 10 हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर ये और 1 बटा कॉस ये रह गया, गुने में 1 बटा 10 रह गया। ठीक है, तो अब ये जो टेन स्क्वायर ए जो है और 1 बटा कॉस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं ना सूत्र में, और 1 बटा कितना है ये 10 ए है। तो अब देखो यहाँ पे जो दो गो 10 है, एक 10 और एक 10 कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, एक 10 बच जाएगा और इंटू में एगो सेक बच जाएगा। यही तो आपको RHS का था लाने के लिए। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके, तो एक बार 1 सेकेंड अंडरस्टैंडेड, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का तो आप साइन स्क्वायर सूत्र होता है। ठीक है, और कॉस ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटे 10 होता है ना। तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए का बट इतना सब कुछ हो गया, ये सेक स्क्वायर को क्या किया 1 बटे कॉस स्क्वायर कर दिया, बट्टा में ये 10 है, इस 10 के बट्टा में कुछ नहीं थे, एक है, एक उल्टा देंगे तो एक ऊपर जाएगा 10 नीचे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा 10 हो जाएगा। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ये इंटू ये कॉस जो है तो 1 बटा कॉस हो गया, फिर इंटू 1 बटा 10 हो गया। ठीक है, अब देखो दो गो 10 है, एगो 10 क्या हो गया, तो कट कर दिए, ये यहाँ पे कट कर सकते हैं, एकदम कट हो जाएगा। तो दो गो 10 में से 10 कट गया, तो एक 10 बच गया, और ये 1 बटा कॉस है तो इसको हम सेक लिख दिए। यही तो पता था प्रूव करने के लिए। ओके, तो लीजिए स्टूडेंट 17 नंबर के सवाल जो है यहाँ जो सीध कर लिखा है 17 नंबर का, तो मैं अगला वॉल्यूम में बताऊंगा, और ये वॉल्यूम को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोग कम से कम मेरे चैनल मिनरवा क्लासेस विद मैथ पे जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपके दोस्त और आपके पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल घंटी दबा दीजिएगा, ताकि क्या होगा, तो मैं रोज़ के रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ओके, और अच्छे से मस्त से तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। अभी भी समय थोड़ा बचा हुआ है, अभी भी समय काफ़ी है, थोड़ा नहीं कहा जाए, बहुत समय बाकी है। तो आराम से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए, मेहनत खूब करिए, खूब अच्छी मेहनत करिए। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।